भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन सभा में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक। दिनांक 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के नामांकन सभा में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक समेत प्रदेश संगठन के शीर्ष नेता। कार्यक्रम प्रातः 10 बजे सुपरमार्केट में एकत्रीकरण, तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में माल्यार्पण कार्यक्रम। इसी क्रम में श्री जगमोहनेश्वर महादेव मंदिर चंदपुर कोठी में पूजन अर्चन, तत्पश्चात हाथी पार्क स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण व डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित पहलवान वीर बाबा मंदिर में दर्शन। भाजपा जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने बताया कि 22 मंडलों से चलकर कार्यकर्ता सुपरमार्केट से कलेक्टर तक चलकर नामांकन करने हेतु भारी मात्रा में पदयात्रा में ढोल नगाड़े के साथ शामिल होंगे आम जनमानस। मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ लखनऊ अंशु श्रीवास्तव। विनय शुक्ला। टिकट फाइनल हो गया आज रायबरेली में। भारतीय जनता पार्टी का टिकट फाइनल हो गया है और पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में, आम जनमानस में एक अपार उत्साह देखा जा रहा है। आज देखिए कि ढोल नगाड़ों के साथ हमारा कार्यकर्ता स्वागत कर रहा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह दिख रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से 2 लाख के ऊपर बहुमत से जीतेगी। सर, परिचय दे दीजिए। मैं विवेक शुक्ला, जिला मंत्री भाजपा रायबरेली। सर, आज टिकट फाइनल हो गया है दिनेश प्रताप सिंह जी का। 19 में भी उन्होंने चुनाव को लड़ा। क्या देख रहे हैं आप लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी लोगों को? हम लोग पिछले 5 वर्ष से लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बूथ से लेकर के लोकसभा स्तर तक हमारे जिले से और बाहर के सभी पदाधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार हम लोग कम से कम 2 लाख मतों से कांग्रेस से चुनाव जीतेंगे। 14 में 1,75,000 वोट मिले थे, 19 में 3,67,000 वोट मिले थे और इस बार हम लोग उससे कहीं ज़्यादा दूने वोट पा करके कांग्रेस को हराएंगे। इस बार कांग्रेस का सुपड़ा यहाँ से साफ हो जाएगा। अभी तक कांग्रेस में तो टिकट भी नहीं। कांग्रेस में हताशा का माहौल है और कांग्रेस बेहद हताश है, इसलिए उन्होंने टिकट डिक्लेयर नहीं किया। हमारे में देर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो जीते हुए कैंडिडेट हैं। वो 4-6 बार से लगातार रायबरेली को जीत रहे हैं, उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अपना टिकट घोषित कर दें। हमारा टिकट भी घोषित हो गया। आप देखिए चारों तरफ कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में भारतीय जनता पार्टी के जन जन में उत्साह है और कांग्रेस का टिकट अभी तक नहीं फाइनल, केवल हताशा का परिचायक है। क्या आगे क्या देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां अभी तक की हैं? हमारी तैयारियां बूथ स्तर से लेकर के, यानी एकदम ज़मीनी लेवल से लेकर के, चाहे हमारी बूथ कमेटी हो, चाहे एक पन्ने पे हमारे वोटर होते हैं उनके प्रमुख हों, विधानसभा स्तर पे, मंडल स्तर पे 22 मंडलों में हमें विभाजित किया गया है। ये तैयारियां विभिन्न अभियानों के माध्यम से हमारी सतत चल रही हैं, अनवरत जारी हैं और हम लोग निश्चित रूप से चुनाव को जीतेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री जी, देश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर इतना भरोसा किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि दिनेश सिंह मिट जाएगा, लेकिन अपने नेतृत्व के भरोसे को कभी डिगने नहीं देगा। रायबरेली में कमल खिलाएगा। रायबरेली की देवतुल्य जनता की बदौलत, रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत रायबरेली में कमल खिलेगा, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का काम आएगा। इस बार का 19 में चुनाव लड़ा था आपने, इस बार का जो चुनाव होगा किस तरह का देख रहे हैं? चुनाव हमेशा एक जैसे होते हैं, चुनाव होता है, लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं। रायबरेली वासियों को नकली गांधियों ने बहुत धोखा दिया है, बहुत तड़पाया है। रायबरेली की जनता अवसर ढूंढ रही है और ये अवसर उनको मिलने जा रहा है रायबरेली की जनता को कि अपने अपमान का एक एक बदला इन नकली गांधियों से वसूल करे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने सेवा की है, आज गरीब के चूल्हे पर रोटी पक रही है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के अच्छे नीतियों का परिणाम है। अगर आज आयुष्मान भारत का कार्ड मिल रहा है, ऐसे बहुत सारी सेवाएं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की हैं और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है और देश के लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। हम कांग्रेस के राज में देखते थे
कि हर महीने 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला होते रहते थे। जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री की कमाल संभाली है, तब से देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है और आज का चुनाव इसी पर हो रहा है। पूरे देश में देशवासी जान रहे हैं कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है और मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। आपका गांव-गांव जाना और जगह-जगह मिलना लोगों से इस चुनाव में कितना फायदेदार साबित होगा? यह रायबरेली की देवतुल्य जनता चुनाव में आकलन करेगी कि रायबरेली का सेवक कितनी मेहनत उसने की है, कितनी सेवा की है, कितना भाव उसके मन में रायबरेली की सेवा करने का, रायबरेली का सम्मान करने का है। मैं अपने रायबरेली की देवतुल्य जनता की कसौटी पर भी खरा उतरूंगा।